हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम ईवीएस का 11th चैप्टर जिसका नाम है अ लुक इनसाइड द बॉडी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स दे दिए, अगर आप नहीं देख रहे हो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, आप उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे देखो, अ लुक इनसाइड द बॉडी। लुक मतलब बच्चों देखना, इनसाइड मतलब अंदर, बॉडी मतलब शरीर, मतलब कि शरीर के अंदर देखना। तो देखते हैं हमें क्या बताया है इसमें, ये चैप्टर में हमें शरीर के अंदर क्या चीज है, शरीर के बाहर क्या है वो बताया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, व्हाई डज द चेस्ट एक्सपांड व्हेन वी ब्रीथ इन। चेस्ट मतलब बच्चों सीना, छाती को हम चेस्ट बोलते हैं। एक्सपांड मतलब बच्चों फैलना, ब्रीथ मतलब बच्चों सांस लेना। तो क्या बोला है कि क्यों हमारा जो जो हमारी छाती है वो फैलती है जब हम सांस लेते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो हमारी छाती क्यों फैलती है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन जो रहता है और भी जो कुछ हवा रहती है वो हम अंदर लेते हैं, तो हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है और हमारा फेफड़ा फूक जाता है। तो उससे हमारी छाती भी फूक जाती है। ओके, फिर देखो जब हम हवा छोड़ते हैं, जब मुंह से हवा बाहर निकालते हैं, तब हमारी जो छाती है वो वापस पहले जैसी हो जाती है, क्योंकि हमारे फेफड़ों से हवा निकल जाती है। ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। द डॉक्टर पुट्स हर फिंगर्स ऑन योर रिस्ट टू फील योर पल्स। पुट्स मतलब बच्चों रखना, फिंगर मतलब उंगली। ओके, पल्स मतलब बच्चों फील मतलब महसूस करना, पल्स मतलब धड़कन। क्या बोला है कि जो डॉक्टर है वो अपनी जो उंगली है आपकी, जो हथेली है जो आपकी कलाई है उस पे रखते हैं आपकी धड़कन महसूस करने के लिए। देखो यहाँ पे एक डॉक्टर, देखो इन्होंने रखा है ना ये बच्ची की कलाई पे हाथ, ये इनकी कलाई पे हाथ रखा है, क्या इनकी धड़कन महसूस करने के लिए बच्ची की। तो देखो यहाँ पे एक बच्चा सांस ले रहा है तो देखो इसकी छाती फूल गई है। तो वही हमें पहले बताया था। देखो आगे क्या है, यू टू कैन फील योर पल्स। फील मतलब महसूस करना, पल्स मतलब बच्चों धड़कन। क्या बोला है कि आप भी अपनी धड़कन महसूस कर सकते हो। व्हाट कॉजेज दिस थ्रोबिंग। थ्रोबिंग मतलब बच्चों मैंने आपको बताया धड़कन। तो क्या बोला है कि किस चीज से, मतलब ये कैसे होती है धड़कन जो है, ये कैसे होती है, किस चीज से होती है। मतलब कि जो ये जो धड़कना जो होता है, धड़कन होती है जो हमारे पल्स में, वो जो हमारी ये कलाई में वो क्यों होती है। तो देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका दिल धड़कता है ना, तो आप अपने यहाँ पे कलाई पे ऐसे पकड़ के आप वो पता कर सकते हो, दिल की जो धड़कन रहती है वो भी वही यहाँ पे भी हमको पता चलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है। इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल मतलब बच्चों अंदरूनी, अंदर का जो ऑर्गन्स मतलब अंग, मतलब अंदर के अंग जो हमारे शरीर के अंदर है, जो हमारे बॉडी के अंदर है। वी हैव मेनी डिफरेंट टास्क टू डू। डिफरेंट मतलब बच्चों अलग अलग, टास्क मतलब काम, मतलब कि हमें बहुत सारे अलग अलग काम है करने के लिए। वी यूज सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी टू डू देम। स्पेसिफिक पार्ट मतलब बच्चों खास हिस्सा, बॉडी मतलब शरीर, मतलब कि हम अपने शरीर के खास हिस्से को इस्तेमाल करते हैं ये सब काम करने के लिए। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कैन यू रिकॉल मतलब क्या आप याद कर सकते हो, क्या आप बता सकते हो, क्या है। विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज फॉर द फॉलोइंग। पार्ट्स मतलब बच्चों हिस्सा, बॉडी मतलब शरीर। क्या बोला है कि हम अपने शरीर का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं ये सब काम के लिए। क्या, सीइंग। सीइंग मतलब बच्चों देखना। तो देखने के लिए हम कौन से अपने शरीर का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, आप बताओ। बिल्कुल सही बच्चों, हम अपनी आंख का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे हम अपनी आंखों से देखते हैं। ओके, आईज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या, वॉकिंग। वॉकिंग मतलब बच्चों चलना। तो हम चलते किससे हैं, आप बताओ। चलो हम अपने शरीर को कौन से हिस्से से हम चलते हैं। बिल्कुल सही, हम अपने पैरों से चलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लेग्स बोलते हैं, लेग्स। थर्ड क्या है, हियरिंग। हियरिंग मतलब बच्चों सुनना। तो हम सुनते कौन से शरीर के कौन से हिस्से से हम सुनते हैं, कौन से अंग से। बिल्कुल सही, हम अपने कानों से सुनते हैं, जिसको हम इंग्लिश में, देखो ये कान, जिसको हम इंग्लिश में हम ईयर्स बोलते हैं, ईयर्स। आगे क्या है बच्चों, राइटिंग। राइटिंग मतलब बच्चों लिखना, आप कुछ लिखते हो ना उसको राइटिंग बोलते हैं। तो हम किससे करते हैं, अपने शरीर को कौन से हिस्से से करते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, हम अपने हाथों से करते हैं। देखो यहाँ पे हाथ, इससे हम करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में हैंड बोलते हैं। ओके, आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है हमें, क्या देखो क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सटर्नल ऑर्गन्स। गिव सम एग्जांपल्स। मीन्ड मतलब बच्चों मतलब, एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब बच्चों बाहरी अंग, जो हमारे शरीर के बाहर का हिस्सा है वो। मतलब कि हाँ, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है मतलब जो बाहरी अंग है, उसका मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल दो। तो देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ।
जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो हमारे शरीर के बाहर के जो हिस्से रहते हैं उसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा हाथ है जिसको हम इंग्लिश में हैंड्स बोलते हैं, हमारी नाक जिसको हम इंग्लिश में नोज़ बोलते हैं, हमारे ईयर्स जो कान हैं, ये सब हमारे लेग्स हो गए, जो हमारे पैर है, ये सब हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन है, मतलब बाहरी हिस्से हैं हमारे शरीर के। ठीक है? आगे देखो क्या है? व्हिच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स? पार्ट मतलब बच्चों हिस्सा, बॉडी मतलब शरीर। सेंसरी ऑर्गन मतलब बच्चों जिस अंग से, जिस अपने शरीर के जिस हिस्से से हम महसूस करते हैं उसको सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड सो? व्हाई मतलब क्यों, मतलब उन्हें क्यों बोला जाता है? देखो बच्चों, किस हिस्से को हम अपने शरीर के किस हिस्से को हम सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं? तो देखो बच्चों, हम अपने जो स्किन है, स्किन उसको हम सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। और जो हमारी आँख हो गई, उसको हम सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, उससे हम देखते हैं, महसूस करते हैं ना, हमारे कान है, उससे भी हम महसूस करते हैं, कुछ अगर आवाज़ आती है, हमें महसूस होती है। तो ये सब हमारी जो है ये सेंसरी ऑर्गन्स है। और व्हाई दे आर कॉल्ड सो? उन्हें क्यों बोला जाता है? क्योंकि बच्चों वो हमें हमें अब हमारे आजू-बाजू की चीज़ों के बारे में बताते हैं, इसके लिए हम उन्हें सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। आगे देखो, आगे क्या है? अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शन इज़ कॉल्ड एन ऑर्गन। पार्ट मतलब बच्चों हिस्सा, बॉडी मतलब शरीर, फंक्शन मतलब बच्चों कुछ काम, ऑर्गन मतलब अंग। मतलब क्या बोला है कि हमारे शरीर का वो हिस्सा जिससे हम कोई काम करते हैं, कोई खास काम करते हैं, उसको हम ऑर्गन बोलते हैं, मतलब उसको हम अंग बोलते हैं। वी यूज आवर लेग्स टू वॉक। लेग्स मतलब बच्चों पैर, वॉक मतलब चलना, मतलब कि हम अपने पैर का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। हेंस और लेग्स आर आवर ऑर्गन्स फॉर वॉकिंग। लेग्स मतलब बच्चों पैर, ऑर्गन्स मतलब अंग, वॉकिंग मतलब चलना। क्या बोला है कि इसलिए हमारा जो पैर है वो हमारा एक अंग है, एक हमारा हिस्सा है चलने के लिए। वी यूज आवर ईयर्स फॉर हियरिंग, हेंस आवर ईयर्स आर द ऑर्गन्स फॉर हियरिंग। ईयर्स मतलब बच्चों कान, हियरिंग मतलब सुनना। तो क्या बोला है कि हमारा जो कान है वो हम सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमारा जो कान है वो हमारे सुनने वाला ऑर्गन है, सुनने वाला हिस्सा है जिसे हम सुनते हैं। ऑर्गन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब बच्चों अंग, आपको बताया। आउटसाइड मतलब बाहर। एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब बच्चों जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी अंग है उसको, मतलब कि जो हिस्सा, जो शरीर का जो हिस्सा है या अंग है जो हमारे शरीर के बाहर है, उसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। ईयर्स, नोज, आर्म्स एंड लेग्स आर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, हेंस दे आर और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। दे कैन बी इजीली सीन। ईयर्स मतलब बच्चों कान, नोज मतलब नाक, आर्म्स मतलब हाथ, लेग्स मतलब पैर, आउटसाइड मतलब बाहर, इज़िली मतलब बच्चों आसानी से सीन मतलब दिखना। क्या बोला है यहाँ पे कि जो हमारे कान है, जो हमारी नाक है, जो हमारे हाथ है, पैर है, ये सब हमारे शरीर के बाहर है, इसलिए हम इनको एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब बाहरी अंग बोलते हैं, जो और वो आसानी से देखे जा सकते हैं। तो देखो बच्चों, आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, जो जो अंग को आप आसानी से देख सकते हो शरीर के बाहर, उसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं, ओके? आगे क्या है? देखो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑर्गन बताया है, आईज़ हो गया, ईयर्स हो गया, लेग्स हो गया, हैंड्स हो गया, ये सब हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन है। आगे क्या? ऑर्गन्स दैट मेक अस अवेयर ऑफ द सिचुएशंस अराउंड अस आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स। देखो बच्चों, अवेयर मतलब बच्चों बताना, किसी जैसे चौकन्ना करना। सिचुएशन मतलब बच्चों परिस्थिति, अराउंड अस मतलब हमारे आजू-बाजू। तो क्या बोला है कि शरीर का वो अंग जो शरीर शरीर का वो हिस्सा जो हमें हमारे आजू-बाजू की परिस्थिति परिस्थिति आजू-बाजू क्या हो रहा है उसके बारे में बताता है, उसको हम सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ओके? सेंसरी ऑर्गन्स क्या होता है बच्चों? जिससे हमें कुछ महसूस होता है, कुछ पता चलता है। आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन आर आवर सेंसरी ऑर्गन्स। आइज़ मतलब बच्चों आँख, ईयर्स मतलब कान, नोज़ मतलब नाक, टंग मतलब हमारी जीभ, ज़बान, स्किन मतलब बच्चों हमारी चमड़ी, सेंसरी ऑर्गन्स मतलब क्या बोला है कि आँख, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी ज़बान, जो जीभ है, हमारी जो चमड़ी है, ये सब हमारी सेंसरी ऑर्गन्स है जिससे हम चीज़ें महसूस करते हैं, चीज़ों का हमें पता चलता है। ओके? आगे देखते हैं आगे क्या है? यहाँ पे देखो बच्चों क्या दिया हुआ है? अ न्यू टर्म इंटरनल ऑर्गन, मतलब एक नया जो टर्म, एक नया शब्द है क्या? इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन मतलब बच्चों अंदरूनी अंग, जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे हिस्से हैं उसको बोलते हैं। तो देखो क्या है? एन ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी, मतलब क्या? ऑर्गन मतलब अंग, सिचुएटेड मतलब बने रहना, इनसाइड द बॉडी मतलब शरीर के अंदर, मतलब कि एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर है। इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। सीन मतलब दिखना, आउटसाइड में मतलब बाहर, मतलब वो बाहर से नहीं देखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन।
आगे क्या है, मेनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी गो इनसाइड द बॉडी। फंक्शंस मतलब बच्चों काम जो रहता है, इनसाइड मतलब अंदर, मतलब कि बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। स्प्रेड मतलब बच्चों फैलना, थ्रू आउट मतलब चारों तरफ। मतलब कि जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल क्या होते हैं बच्चों, देखो हमारे खून के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे रेड रेड रहते हैं, देखो ऐसे टाइप के रहते हैं, इसको हम ब्लड वेसल बोलते हैं। तो क्या बोला है कि एक ब्लड वेसल जो है ना, इसका संपर्क है हमारे पूरे बॉडी में। ब्लड फ्लोज थ्रू देम कंटिन्यूअसली। ब्लड मतलब बच्चों खून, फ्लोज मतलब बहना, कंटिन्यूअसली मतलब लगातार, मतलब कि जो ये ब्लड वेसल है ना, इनके बीच से खून लगातार बहते रहता है हमारा। द एयर वी ब्रीथ इन इज कैरिड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। एयर मतलब बच्चों हवा, ब्रीथ मतलब सांस लेना, कैरिड मतलब ले जाना, ऑल पार्ट्स मतलब बच्चों हर हिस्सा। ब्लड मतलब खून, क्या बोला है कि जो सांस, जो हवा हम सांस के जरिए अंदर लेते हैं अपने, वो हमारे शरीर के हर अंग, हर पार्ट के पास ले जाता है कौन, खून। खून के जरिए वो हमारे हर जो शरीर के हर अंग के पास पहुंचता है। द फूड दैट वी ईट इज डाइजेस्टेड। मतलब फूड मतलब खाना, ईट मतलब ये डाइजेस्टेड मतलब बच्चों पचाना, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो पच जाता है, पचाया जाता है। दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। फंक्शंस मतलब बच्चों काम, डिफरेंट ऑर्गन मतलब अलग अलग अंग। इंटरनल ऑर्गन आपको अभी बताया हूँ, जो शरीर के अंदर जो है वो क्या बोला है कि ये सब जो काम है, ये सब जो फंक्शन है, ये कौन करता है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर है। लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट देम। लर्न मतलब सीखना, मतलब कि चलो अब इनके बारे में कुछ सीखते हैं हम। क्या है, स्पेशल प्लेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। स्पेशल मतलब बच्चों खास, प्लेस मतलब जगह, इंटरनल ऑर्गन मतलब बच्चों अंदरूनी अंग, मतलब कि खास जगह अंदरूनी अंगों के लिए। आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ बताया क्या है। सम बिस्किट्स वर पुट इन अ ग्लास जार, द जार वॉज देन शेकन एंड टर्न्ड ओवर। बिस्किट मतलब बच्चों आपको मालूम जो हम खाते हैं, ग्लास जार मतलब बच्चों ये ग्लास की जो बॉटल है, शेकन मतलब बच्चों हिलाना, टर्न ओवर मतलब उल्टा करना। क्या बोला है कि कुछ बिस्किट है जो ये जो ग्लास का ये जो बॉटल है, इसके अंदर डाल दिया गया और इसको हिला के उल्टा कर दिया गया है। ओके, देखो यहाँ पे हिलाया है और देखो इसको फिर उल्टा कर दिया गया है। वॉट हैपेंड टू द बिस्किट्स। हैपन मतलब होना, मतलब बिस्किट्स को क्या हुआ। तो ये बच्चों ये भी हमें आगे मालूम पड़ेगा, देखते हैं। अ पैक ऑफ बिस्किट्स वॉज शेकन इन द सेम वे। पैक मतलब बच्चों जो पैकेट रहता है, देखो ये बिस्किट का पैकेट कोई सा भी हो गया, आप जो खाते हो पार्ले जी या तो क्रैक जैक, जो भी है आप जो खाते हो। तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो पैकेट है बिस्किट का उसको भी हिलाया गया। व्हाट हैपेंड टू द बिस्किट, मतलब अब वो बिस्किट को क्या हुआ। द बिस्किट इन द जार कुड ब्रेक इनटू पीसेस। ब्रेक मतलब बच्चों टूटना, पीसेस मतलब टुकड़े, मतलब जो बिस्किट ये जो ग्लास की बोतल में है वो टूट के टुकड़ों में हो गए हैं, बट नॉट द वन इन द पैक। बट मतलब लेकिन, मतलब क्या बोला है कि लेकिन जो पैकेट में है वो नहीं टूटे हैं। व्हाई मतलब क्यों पूछा है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। जो देखो ये बॉटल के अंदर जो बिस्किट थे, इसमें देखो बहुत सारी खाली जगह थी, तो इसको जब हिलाया गया तो इसके अंदर कैसे एक बिस्किट इधर उधर लड़के टूट गए और छोटे छोटे पीसेस में हो गए। और जो ये पैकेट में जो बिस्किट था, इसको अच्छे से पैक किया था एकदम पास पास में करके। तो जब आप इसको हिलाओगे तो इसको जगह तो रहेगी नहीं इधर उधर लड़के टूटने के लिए, इसके लिए ये नहीं टूटे और ये टूट गए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो क्या है। The organs inside the body that perform certain important bodily functions need to be secure. Organs मतलब बच्चों अंग, inside मतलब अंदर, फंक्शन मतलब काम, सिक्योर मतलब सुरक्षित। मतलब क्या बोला है कि जो हमारे अंग है, जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हम बहुत जरूरी काम करते हैं, बहुत जरूरी फंक्शन करते हैं, उनको हमें सुरक्षित रखना, उनको सुरक्षित रखने की जरूरत है। तो देखो बच्चों कौन-कौन सा अगर आप देखोगे तो हमारा दिमाग हो गया, हमारा दिल हो गया, जो हार्ट है, वो ये सब ज़रूरी काम करते हैं ना, इससे हम ज़िंदा रहते हैं। तो ये सबको कैसे, ये सबको सुरक्षित रखना ज़रूरी है। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज सच दैट आवर इंटरनल ऑर्गन्स कैन रिमेन इन देयर प्लेसेस नो मैटर हाउ मच वी मूव। स्ट्रक्चर मतलब बच्चों ढांचा, इंटरनल ऑर्गन मतलब बच्चों अंदरूनी अंग, मूव मतलब हिलना, प्लेस मतलब जगह। तो क्या बोला है कि जो हमारे शरीर, जो हमारी बॉडी का जो ढांचा है, वो इस तरीके से बना है कि जो हमारे अंदरूनी अंग है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, वो कितना भी हमारा शरीर हिले, वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया, यहाँ हमारा ब्रेन है, यहाँ पे देखो ये हमारा चेस्ट है, छाती है, इसके अंदर सब हार्ट, ये सब, ये हमारा पेट है और ये हमारा नीचे का पार्ट है।
अभी देखते हैं क्या है। देयर आर हॉलो स्पेसेस फॉर दीज ऑर्गन्स इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो। देखो बच्चों, हॉलो स्पेस मतलब, हॉलो मतलब खाली, स्पेस मतलब जगह, इनसाइड मतलब अंदर, हेड मतलब बच्चों सर, हमारा जो सर है ये। टॉर्सो मतलब क्या होता है बच्चों? धड़। धड़ किसको बोलते हैं? ये नीचे का जो पार्ट है इसको धड़ बोलते हैं। क्या बोला है कि हमारे जो शरीर में है वो खाली जगह है हमारे सर के अंदर और हमारे ये धड़ नीचे वाले बॉडी के पार्ट के अंदर। दे आर कॉल्ड कैविटीज। कैविटीज मतलब बच्चों खाली जगह, आप बोल सकते हो, खाली जगह को हम कैविटीज बोलते हैं। क्या बोला है कि इनको खाली जगह बोली जाती है। द कैविटी इनसाइड द हेड इज कॉल्ड cranial कैविटी। मतलब क्या बोला है कि जो खाली जगह हमारे सर में है उसको हम क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे हमारा दिमाग ये सब रहता है। ओके, आगे देखो, आगे क्या दिया आपको, यहाँ पे देखो क्या है। द कैविटी इन द टॉर्सो हैज 3 पार्ट्स। क्या बोला है बच्चों? जो कैविटी मतलब खाली जगह, टॉर्सो मतलब बच्चों जो धड़ है, जो हमारे सर के नीचे का पार्ट है, जो शरीर है, उसको बोलते हैं। 3 पार्ट्स मतलब 3 हिस्सा, मतलब जो जो ये हमारा जो धड़ है, ये कैविटी में जो, वहां पे 3 टाइप की खाली जगह है। और क्या बोला है देखो, द कैविटी इन द चेस्ट इज कॉल्ड थोरैसिक कैविटी। मतलब जो हमारे जो चेस्ट में, जो हमारे छाती में कैविटी है, यहाँ पे देखो, ये जो हमारी छाती में जो खाली जगह उसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, इसको, ये छाती वाले को। ओके, आगे देखो क्या है। द कैविटी इनसाइड द एब्डोमेन हैज 2 पार्ट्स। एब्डोमेन मतलब बच्चों पेट हमारा जो है, कैविटी मतलब खाली जगह, 2 पार्ट्स में 2 हिस्से, मतलब कि जो हमारे पेट में जो, देखो ये यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी लिखा है ना, मतलब जो हमारी पेट की जो खाली जगह है उसमें 2 पार्ट है, 2 हिस्सा है। क्या है देखो, यहाँ पे आपको बताएंगे क्या है। दे आर कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी। उनको क्या बोलते हैं? एक तो एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं और दूसरा पेल्विक कैविटी है। ओके, आगे क्या है। ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर सिचुएटेड इन दीज कैविटीज। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब बच्चों अंदरूनी अंग, सिचुएटेड मतलब बच्चों बने रहना। मतलब क्या बोला है कि जो भी हमारे अंदरूनी अंग है, सब ये जो कैविटीज, जो खाली जगह है हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, इसमें बने हुए हैं, इसमें है। दे आर सिचुएटेड इन सच अ वे दैट दे विल नॉट लीव देयर प्लेस एंड मूव हियर एंड देयर। वे मतलब बच्चों तरीका, लीव मतलब छोड़ना, प्लेस मतलब जगह, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर। मतलब क्या बोला है कि ये हमारे जो अंदरूनी अंग है हमारे शरीर के अंदर इस तरीके से है कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, कितना भी हम हिले या कुछ भी करें। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखो बच्चों, अभी आगे क्या दिया आपको, दी ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होता है बच्चों? ये देखो, जो ये नली है ना, ये हमारे जो मुंह से, ये जो जाती है हमारे गले के यहाँ से, इसको बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपको सब मैं बताता हूँ ओइसोफेगस क्या होता है। ओके, तो क्या, कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। दिस मैन इज फिलिंग द वाटर फ्रॉम द टैप इनटू द ड्रम। फिलिंग मतलब बच्चों भरना, वाटर मतलब पानी, टैप मतलब बच्चों नल, ड्रम मतलब जो, ये देखो ये ड्रम नहीं रहता है जिसमें हम पानी भर, आपके घर पे अगर रहेगा तो उसमें देखो आपकी मम्मी भरती होंगी, ठीक है। क्या बोला कि ये आदमी जो है ये ड्रम में पानी भर रहा है, किससे? ये नल से। ओके, द ड्रम इज सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द टैप। अवे मतलब बच्चों दूर। क्या बोला है कि जो ड्रम है वो नल से कुछ दूरी पर है। स्टिल द वाटर फ्रॉम द टैप इज फ्लोइंग इनटू द ड्रम। वाटर मतलब पानी, फ्लोइंग मतलब बहना। क्या बोला है कि लेकिन फिर भी जो पानी है वो ड्रम में बह रहा है। वाई इज दिस सो? वाई मतलब क्यों, बोले क्यों ऐसा है। तो देखो बच्चों, ड्रम तो नल से दूर है, लेकिन जो अंकल क्या कर रहे हैं, इसमें एक पाइप लगा के और उसमें से पानी भर रहे हैं, इसकी वजह से आराम से पानी ये ड्रम में जा रहा है। ओके, आगे देखो, आगे क्या है हमें। द पिक्चर्स अलोंग साइड शोज 2 इंटरनल ऑर्गन्स। अलोंग साइड मतलब ये बच्चों बाजू में, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब बच्चों अंदरूनी अंग। क्या बोला है कि जो बाजू में पिक्चर है ये हमें 2 अंदरूनी अंग दिखा रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर अंग है। क्या है? द माउथ एंड द स्टमक। माउथ मतलब बच्चों मुंह, ये अंदरूनी अंग है, यहाँ पे मुंह देखो। स्टमक मतलब पेट, ये हमारा पेट। ये 2 अंग हमें दिखा रहे। दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ऑर्गन्स मतलब बच्चों अंग, हेल्प मतलब मदद करना, डाइजेशन मतलब बच्चों पचाना, जो हमारा खाना नहीं पचता है उसको डाइजेशन बोलते हैं। फूड मतलब खाना। मतलब क्या बोला है कि ये जो अंग है ये हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। द स्टमक इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। स्टमक मतलब बच्चों पेट। एब्डोमिनल कैविटी मतलब बच्चों देखो, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना, एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो हमारे पेट का जो खाली जगह उसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो जो हमारा
स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में है। देखो बच्चों, हम पेट इसको पूरा बोलते हैं, लेकिन असली में जो हमारा पेट रहता है ना, वो छोटा-सा ये हमारे शरीर के अंदर रहता है। इसको हम पेट बोलते हैं। ओके? ये पूरे को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे। ओके? आगे देखो क्या है? देयर इज़ अ ट्यूब इन द thoracic cavity टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ट्यूब मतलब बच्चों पाइप, थोराइक कैविटी देखो बच्चों क्या बोला है आपको पहले मैं बता देता हूँ। फूड मतलब खाना, माउथ मतलब मुंह, स्टोमक मतलब पेट। मतलब क्या बोला है कि एक ट्यूब, एक पाइप हमारी थोराइक कैविटी से जो हमारे खाने को मुंह से पेट में पहुंचाती है। तो देखो बच्चों, ये जो है इसको बोला है ट्यूब, इसको पाइप बोला है। और थोराइक कैविटी क्या है बच्चों? देखो, ये हमारा शरीर का जो ये हिस्सा है, इसको थोराइक कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पाइप है जो हमारे खाने को हमारे मुंह से हमारे पेट में पहुंचाती है। इट इज कॉल्ड द ओइसोफेगस और द गलेट। और जो पाइप है इसको हम क्या बोलते हैं? ओइसोफेगस या तो गलेट, ये पाइप को हम बोलते हैं। ओके, आगे देखो, आगे आपको क्या दिया हुआ है? वी यूज अवर माउथ टू ईट और फूड। माउथ मतलब मुंह, ईट मतलब खाना। मतलब कि हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं खाने को खाने के लिए। द टंग टेल अस द टेस्ट ऑफ फूड। टंग मतलब बच्चों जबान, टेस्ट मतलब बच्चों क्या? जायका, जिसको हम बोलते हैं फूड मतलब खाना। मतलब कि जो हमारी जबान है वो हमें खाने का टेस्ट, खाने का जायका बताती है। वी च्यू फूड विद आवर टीथ। च्यू मतलब बच्चों चबाना, टीथ मतलब दांत। मतलब कि हम अपना खाना चबाते हैं अपने दांतों से। एस वी च्यू इट और सलाइवा मिक्सेस विद द फूड। च्यू मतलब बच्चों चबाना, सलाइवा मतलब हमारा थूक जो है ना, थूक उसको बोलते हैं। मिक्स मतलब मिलना, फूड मतलब खाना। क्या बोला? क्या बोला है कि हम जब खाने को चबाते हैं तो हमारा जो थूक है वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। एज अ रिजल्ट द फूड फॉर्म्स अ मॉइस्ट बॉल। मॉइस्ट बॉल मतलब बच्चों गीली गेंद। मतलब क्या होता है, जब हम खाने को चबाते हैं और वो जो हमारा खाना गीला होता है, और गीला होके क्या होता है, वो एक गीला सा बॉल बन जाता है छोटा सा हमारे मुंह के अंदर। इट इज इजी टू swallow दिस सॉफ्ट बॉल। क्या बोला है कि बच्चों इजी मतलब आसान, सोलो मतलब घोटना, सॉफ्ट बॉल मतलब बच्चों नरम, कोई गेंद, नरम गेंद। जिसे हम चावल को खाते हैं, चबाते हैं, तो हमारे मुंह में एक गोल थूक से मिलके बॉल बन जाता है, तो उसको घोटना बहुत आसान होता है। दिस फूड पासिस थ्रू द थ्रोट इनटू द ओइसोफेगस। फूड मतलब खाना, पासेज मतलब बच्चों मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, थ्रोट मतलब हमारा गला, ऑइसोफेगस मतलब बच्चों क्या? ये जो हमारे जो ये पाइप है जिसको हमने अभी देखा था, वो क्या बोला है कि ये जो खाना है, ये हमारे जो ऑइसोफेगस है, जो ट्यूब है, उससे पास होता है। द वॉल ऑफ द ऑइसोफेगस इज फ्लेक्सिबल। वॉल मतलब बच्चों दीवार, दीवार जिसको बोलते हैं। ऑइसोफेगस ये हमने देखा है अभी बच्चों, इसको ऑइसोफेगस बोलते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। मतलब जो हमारी जो ऑइसोफेगस, जो हमारे पाइप है, जो हमारे मुंह से लेके जो पेट को जोड़ती है, वो बहुत ही लचीली है, बहुत ही नरम है। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू कैरी फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक इजीली। पॉसिबल मतलब बच्चों मुमकिन होना, कैरी मतलब लेकर जाना, थ्रोट मतलब गला, स्टमक मतलब पेट। क्या बोला है कि इसकी वजह से बहुत आसान हो जाता है जो हमारा खाना है हमारे गले से पेट तक जाने में। ओके, तो चलो अभी आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है यहाँ पे देखो। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूज योर ब्रेन पावर। मतलब आप अपने दिमाग की पावर का इस्तेमाल करो। क्या है? द ऑर्गन्स विच हेल्प डाइजेस्ट और फूड आर इन द एब्डोमेन। ऑर्गन्स मतलब बच्चों अंग, डाइजेस्ट मतलब पचाना, एब्डोमेन मतलब बच्चों ये देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एब्डोमेन मतलब पेट होता है। देखो यहाँ पे, ये जो आपको बताया हूं ना, इसको बोलते हैं एब्डोमेन। मतलब क्या बताया है कि जो भी अंग है हमारे, जो भी हमारे शरीर के अंग है बॉडी के, जो हमारे खाने को पचाते हैं, वो हमारे एब्डोमेन में है। मतलब जो पेट का हिस्सा है ना, उसमें है। ओनली द ऑइसोफेगस इज इन द थोराइक कैविटी। वाई? ऑइसोफेगस क्या है बच्चों? देखो अभी हम पीछे देखे थे। ऑइसोफेगस मतलब ये जो पाइप है जो हमारे खाने को पेट में लेके जाती है, वो है। ठीक है, तो क्या पूछा है यहाँ पे कि जो ऑइसोफेगस है वो सिर्फ थोराइक कैविटी में है। मतलब कि देखो, एब्डोमेन जो है हमारा, जो खाने को पचाता है, वो तो यहाँ पे एब्डोमेन कैविटी में है। और जो ऑइसोफेगस है वो यहाँ पे क्यों है, थोराइक कैविटी में क्यों है? तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। हम खाना खाते हैं तो खाने को ये एब्डोमेन में जाने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए। अगर हमारी वो जो ओइसोफेगस हमारे मुंह से नहीं रहेगी तो खाना कैसे जाएगा? तो इसके लिए वो थोराइक कैविटी से में है, इसके लिए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है। यहाँ पे देखो क्या है। हाउ आर द फ्लेक्सिबल वॉल्स ऑफ द ओइसोफेगस यूजफुल। फ्लेक्सिबल मतलब बच्चों लचीली या तो नरम। ओइसोफेगस वो जो पाइप है जो हमारे मुंह से लेके हमारे पेट तक जाती है। तो क्या पूछा है कि जो हमारा ओइसोफेगस है, उसके जो वॉल है, जो इतना फ्लेक्सिबल, जो सॉफ्ट है, किस तरीके से हमारे काम की है।
तो देखो बच्चों, क्योंकि अभी हम खाना खाएँगे, कुछ भी चीज़ रहे, कड़क चीज़ रहे, नरम चीज़ रहे, तो वो नरम हमारी जो ओइसोफेगस है, वो नरम होने की वजह से उसमें से आसानी से पास होके हमारे पेट में जा सकती है, ओके? आगे देखो क्या है? द जर्नी ऑफ फूड इन आवर बॉडी बिगिंस इन द माउथ। जर्नी मतलब बच्चों सफर, बिगिंस मतलब शुरू, माउथ मतलब मुंह। मतलब कि जो खाना है वो, हाँ, उसका सफर हमारे मुंह से शुरू होता है। द इंटरनल ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन हेल्प टू डाइजेस्ट इट। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब बच्चों अंदरूनी अंग, जिसे हम जो शरीर के अंदर जो हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं। मतलब कि जो अंदरूनी अंग है हमारे पे एब्डोमेन में, वो हेल्प करते हैं उसको पचाने में। द अनडाइजेस्टेड अनवांटेड पार्ट इज पास्ड आउट थ्रू द एनएस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। अनवांटेड, अनडाइजेस्टेड मतलब बच्चों जो पचे हुए नहीं हो, अनवांटेड मतलब जो काम के नहीं है, पास मतलब बच्चों गुजरना है तो भेजना। एनएस देखो बच्चों, यहाँ पे देखो एनएस, यहाँ पे एनएस रहता है, मतलब क्या है, जो नहीं पचे हुए, जो काम के नहीं है, वो हमारे एनएस से निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, कैसे? फेसेस मतलब बच्चों टॉयलेट, जिसको हम मल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? जो आप टॉयलेट करने जाते हो तो उसको बोलते हैं मल। क्या है? दैट इज वेयर द जर्नी एंड्स। जर्नी मतलब बच्चों सफर, एंड मतलब खत्म, मतलब कि यहाँ पे ये सफर खत्म होता है किसका? खाने का। फूड ट्रेवल्स थ्रू अ पाइप लाइक पाथवे फ्रॉम द माउथ टू द एनिस। ट्रैवल्स मतलब बच्चों सफर करना, पाथवे मतलब रास्ता, माउथ मतलब मुंह, एनएस मतलब बच्चों जहाँ से आप जो टॉयलेट निकलती है हमारी उसको बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा खाना है वो कहाँ से सफर करता है? हमारे मुंह से लेके हमारे एनएस तक ट्रेवल करता है। इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। उसको क्या बोलते हैं? जो हमारे मुंह से लेके हमारे एनएस तक जाता है उसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। इट इज अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग। मतलब कि ये 9 मीटर लंबा रहता है। लॉन्ग मतलब लंबा। इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब बच्चों आपको पता है अंदरूनी अंग, मतलब कि ये बहुत सारे अंदरूनी अंगों से बना रहता है। द ओइसोफेगस इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ओइसोफेगस मतलब बच्चों जो पाइप है हमारे मुंह से पेट तक जाती है, वो क्या है? वो एलिमेंट्री कैनल का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो। द हार्ट। हार्ट मतलब बच्चों दिल। देखो ये हमारा दिल ऐसा होता है, ठीक है? हमारा दिल ऐसा नहीं होता है, आपको भी पता होगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। हमारा दिल होता है ऐसा असली में, ठीक है? अभी देखो क्या है, देयर इज अ ब्लड इन आवर बॉडी। ब्लड मतलब बच्चों खून, बॉडी मतलब शरीर, मतलब कि हमारे शरीर में खून है, ये तो हमें सबको पता है। वी टेक एयर व्हेन वी ब्रीथ इन। एयर मतलब हवा, ब्रीथ इन मतलब सांस अंदर लेना, मतलब कि हम हवा अंदर लेते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं। और ब्लड कैरीज द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड मतलब बच्चों खून, कैरीज मतलब ले जाना, पार्ट्स मतलब हिस्सा। क्या बोला है कि हमारा खून हवा को हमारे शरीर के हर पार्ट में, हर हिस्से में लेके जाता है हवा को। द फूड दैट वी ईट गेट्स डाइजेस्टेड। फूड मतलब खाना, ईट डाइजेस्टेड मतलब पच, मतलब कि जो खाना जो हम खाते हैं वो पच जाता है। इट इज अगेन ब्लड दैट कैरीज द डाइजेस्टेड पार्ट टू एवरी पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। अगेन मतलब बच्चों वापिस, ब्लड मतलब खून, डाइजेस्टेड पार्ट मतलब बच्चों पचा हुआ हिस्सा, पार्टिकल्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो छोटे छोटे जो हिस्से रहते हैं। मतलब क्या बोला है कि ये जो खून है, जो यही हमारे जो पचे हुए जो रहते हैं, जो हिस्से रहते हैं, उसको लेके जाता है शरीर के हर हिस्से में। फॉर दिस पर्पस इट इज नेसेसरी टू कीप ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। पर्पस मतलब बच्चों काम, ब्लड फ्लोइंग मतलब खून बहना, ब्लड वेसल मतलब बच्चों आपको बताया था। देखो हमारे खून के अंदर ना ऐसे टाइप के छोटे छोटे रहते हैं, रेड रेड। ये देखो यहाँ पे मैं आपको, ये देखो ऐसे ऐसे छोटे छोटे, इसको हम ब्लड वेसल बोलते हैं। तो क्या बोला है कि इस काम के लिए हमारे शरीर में जो खून बह रहा है ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड वेसल के साथ जो हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, जरूरी है कि वो बहता रहे। इट इज अ फंक्शन ऑफ हार्ट टू कीप ब्लड फ्लोइंग। फंक्शन मतलब बच्चों काम, ब्लड फ्लोइंग मतलब खून बहना, मतलब कि हार्ट मतलब बच्चों क्या? दिल। तो क्या बोला है कि ये हमारे जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, इसका काम है कि खून को बहता रहे, वो काम करते रहना, खून बहता रहे। द हार्ट इज एन इम्पोर्टेंट। हार्ट मतलब बच्चों दिल, इंटरनल ऑर्गन मतलब बच्चों अंदरूनी अंग। मतलब क्या बोला है कि जो दिल है वो हमारा एक अंदरूनी हिस्सा है, क्योंकि देखो दिल तो हमारे शरीर के अंदर रहता है, ठीक है? इट इज द सेंटर ऑफ द थोराइक कैविटी अ लिटिल टू इट्स लेफ्ट। थोराइक कैविटी मतलब बच्चों ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये थोराइक कैविटी है, मतलब ये थोराइक कैविटी के बीच में रहता है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा बाई तरफ। ठीक है, क्या है? इट इज स्लाइटली बिगर देन वंस फिस्ट।
स्लाइटली बिगर मतलब बच्चों थोड़ा बड़ा, फिस्ट मतलब मुट्ठी, मतलब कि ये इंसान जो जैसा आपका दिल है तो आपकी मुट्ठी से वो थोड़ा-सा बड़ा रहेगा। तो आप ऐसे मुट्ठी बंद करो तो आपका दिल आपके हाथ से थोड़ा ये मुट्ठी से थोड़ा बड़ा रहेगा। ओके? सभी का ऐसा रहता है। आगे क्या है द वॉल्स ऑफ द हार्ट टू आर फ्लेक्सिबल। वॉल मतलब बच्चों दीवार जिसे हम बोलते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब बच्चों सॉफ्ट या तो लचीली, नरम बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा हार्ट जो दिल है उसके जो दीवार है वो बहुत ही नरम रहती है, ठीक है? आगे देखो आगे क्या है? देखो यहाँ पे बताया द लोकेशन ऑफ द हार्ट। हमारा जो दिल है देखो यहाँ पे रहता है हमारे शरीर में, ओके? आगे देखो और ये देखो बच्चों, यहाँ से जो आपको पाइप जैसा दिख रहा है ना, ये सब हमारा खून यहाँ से जाता है हमारे दिल से, हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्सों में, ठीक है? आगे देखते हैं चलो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अ न्यू टर्म, एक नया शब्द क्या है देखो, अ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब बच्चों दबना, सिकुड़ना, मतलब कि दिल का सिकुड़ना क्या है, द हार्ट बिकम्स स्मॉलर। स्मॉलर मतलब बच्चों छोटा, मतलब कि दिल छोटा हो जाता है जब हम द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं ना, मतलब सिकुड़ना, तो मतलब हमारा दिल छोटा हो जाता है सिकुड़ के। द हार्ट रिलैक्सेस, रिलैक्सेस मतलब बच्चों फैलना। तो इसमें क्या है, द हार्ट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। रिटर्न मतलब वापिस, ओरिजिनल मतलब असली, मतलब क्या बोला है कि हमारा दिल अपने असली साइज में वापिस आ जाता है। जब हम बोलते हैं द हार्ट रिलैक्सेस, मतलब कि दिल हमारे असली साइज में वापिस आ जाता है। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। ये कब होता है बच्चों? देखो, हमारा दिल कब सिकुड़ता है? जब हम वो खून सप्लाई करता है। ओके? और फिर जब वो फैलता कब है? जब वो वापिस ऐसे खून सप्लाई करके हो जाए तो वो फैलता है। देखो, जब हम धड़कन सुनो, अपने अपने आप दिल पे हाथ रखोगे, देखो धक 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 करता है ना, तो उसमें वही वो पंप करता है, खून सप्लाई कर रहा है हमारी बॉडी में, दे रहा है। ठीक है? आगे देखो क्या है? ट्राई दिस, ये ट्राई करना क्या है? टेक अ बॉटल मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक। बॉटल मतलब बच्चों ये देखो, बॉटल जो आप स्कूल लेके जाते हो, मतलब फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मतलब जो नर्म प्लास्टिक से, मतलब आपको क्या करना है, एक बॉटल लेना है जो नर्म प्लास्टिक से, जो लचीली प्लास्टिक से बनी हो। टेक अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल। स्पेंट मतलब बच्चों इस्तेमाल की हुई, मतलब आपको क्या करना है, एक बॉल पेन जो पेन से हम लिखते हैं उसकी रिफिल लो, जो यूज की हुई है उसको लो। ठीक है? आगे क्या है? मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द लिड ऑफ द बॉटल। होल मतलब बच्चों छेद करना, उसमें बिल करना। अ, तो क्या करना है आपको? देखो, इसमें क्या करना है, ये बॉटल में आपको बीच में छेद कर देना है। द रिफिल मस्ट फिट टाइटली इन द होल। आपको ऐसा होल करना है उसके अंदर कि जो रिफिल है आप लिए हो पेन की, वो एकदम टाइटली उसमें जाके बैठ जाए। ठीक है? आगे क्या है? नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर। फिल मतलब भरना, वाटर मतलब पानी। मतलब आप अब आपको क्या करना है, ये जो बॉटल है, इस बॉटल को पानी से भर देना है, जैसे बच्ची ने किया है। ओके? आगे क्या है? फिट द लिड विथ रिफिल टाइटली ऑन द बॉटल। टाइटली मतलब बच्चों एकदम ज़ोर से। क्या बोला है कि जो आप लिड है, जो आपके पास पेन का जो नहीं आप लिए हो, वो रिफिल, उसको आप एकदम टाइट से बॉटल के अंदर डाल दो। मेक श्योर दैट मोस्ट ऑफ द रिफिल इज इनसाइड द बॉटल एंड ओनली अ शॉर्ट टिप प्रोजेक्ट्स आउटसाइड। इनसाइड मतलब बच्चों अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। क्या करना है आपको? आपको ये रिफिल को ऐसा डालो कि ज़्यादातर हिस्सा जो है रिफिल का, जो लिए हो आप, वो अंदर रहे, थोड़ा-सा हिस्सा ही बाहर रहे। देखो यहाँ पे कैसे है, वैसे। ओके? आगे क्या है? इट विल मेक इट ईज़ियर टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। ईज़ियर मतलब बच्चों आसान, एक्सपेरिमेंट मतलब बच्चों हम जब कुछ करते हैं, कुछ हम देखो यहाँ पे जैसे बच्ची ये काम कर रही है ना, इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है? तो मतलब कि अगर आप ऐसा करोगे, पेन को पूरा अंदर डालोगे, पेन की जो रिफिल को थोड़ा बाहर रखोगे, तो इससे आप एक्सपेरिमेंट जो काम है अच्छे से कर पाओगे। आगे क्या है? नाउ होल्ड द बॉटल अपराइट इन बोथ हैंड्स। होल्ड मतलब बच्चों पकड़ना, अपराइट मतलब बच्चों ऊपर, बोथ हैंड्स मतलब दोनों हाथ से। मतलब क्या करना है, अब आपको बॉटल को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना है सीधा करके। प्रेस द बॉटल एंड देन लीव इट लूज। प्रेस मतलब दबाना, लीव मतलब छोड़ना, लूज मतलब बच्चों ढीला। क्या बोला है कि बॉटल को दबाओ और फिर ढीला छोड़ दो। देखो बच्ची ने दबाया है। डू दिस 3 और 4 टाइम्स। मतलब ये आपको करना है 3 से 4 बार। दबाओ और इसको ढीला छोड़ दो, दबाओ ढीला छोड़ दो, 3-4 बार करना है। ओके? आगे देखो क्या है? देखो यहाँ पे व्हाट डू यू सी, मतलब आप क्या देखते हो? व्हेन द बॉटल इज प्रेस्ड, वाटर फ्लोज आउट इन अ जेट। प्रेस मतलब बच्चों दबाना, फ्लोज मतलब बहना, जेट मतलब धार। क्या बोला है कि जब बॉटल को हम दबाते हैं तो पानी उसमें एक धार के जैसा निकलता है, एक फव्वारे जैसा निकलता है। व्हेन यू लेट इट गो, वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग आउट। लेट इट गो मतलब बच्चों उसे जाने देना है, छोड़ देना। स्टॉप मतलब रुकना, फ्लोइंग आउट मतलब बहना, बाहर बाहर बहना। मतलब क्या बोला है कि जब आप वो बॉटल को छोड़ देंगे तब पानी बाहर बहना रुक जाएगा। ओके? आगे क्या है? व्हाट डज दिस टेल अस। देखो ये बच्ची ने दबाया है तो देखो पानी निकल रहा है, जैसे ही छोड़ेगी तो वो पानी बहना रुक जाएगा। क्या है? व्हाट डज दिस टेल अस, मतलब ये हमें क्या बताता है? इफ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड स्पेस,
द लिक्विड विल गश फ्रॉम वेर एवर इट फाइंड्स अ वे आउट। प्रेशर मतलब बच्चों दबाना, लिक्विड मतलब पानी, क्लोज स्पेस मतलब बच्चों बंद जगह, वे मतलब रास्ता। क्या बोला है कि जब एक बंद जगह पे पानी रहेगा उसको हम दबाएँगे, प्रेशर लगाएँगे, तो वो जो लिक्विड वो पानी है, वो क्या करेगा, वो कहीं न कहीं से रास्ता ढूँढ के वो बाहर आ जाएगा। ओके? आगे क्या है, ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करना है। क्या है? प्लेस योर पाम अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ योर चेस्ट। पाम मतलब बच्चों हथेली, जो जो आपके हाथ की हथेली है, देखो इसको पाम बोलते हैं। ओके? ये हमारा पाम है। ओके? आगे देखो क्या है, लेफ्ट मतलब बच्चों बाईं तरफ, चेस्ट मतलब सीना। क्या बोला है कि चेस्ट मतलब छाती। क्या बोला है कि आप अपनी हथेली अपने जो छाती पर है उस पे रखो, थोड़ा-सा बाईं तरफ। ओके? यू कैन फील योर ओन हार्ट बीट। फील मतलब बच्चों महसूस करना, हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन। तो जब आप ऐसा करोगे, जब आप अपनी हथेली अपने छाती पे थोड़ी-सी बाईं साइड रखोगे, तो आप अपनी दिल की धड़कन महसूस कर पाओगे। यहाँ पे वही बोला है, ठीक है? अभी चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। देखो फिर आपको आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस ऑल्टरनेटली विदाउट स्टॉपिंग। हार्ट मतलब बच्चों दिल, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बच्चों सिकुड़ना, सिकुड़ता है ना वो, रिलैक्स मतलब फैलना, ठीक है? और ऑल्टरनेटली मतलब बच्चों मतलब एक के बाद एक, स्टॉपिंग मतलब रुकना। मतलब क्या है कि हमारा जो दिल है, जो हमारा हार्ट है, वो क्या वो सिकुड़ता है और फैलता है, एक के बाद एक, पहले सिकुड़ता है फिर फैलता है बिना रुके हुए, ठीक है? उसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इन द हार्ट इज पुश्ड इनटू द ब्लड वेसल्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब बच्चों सिकुड़ना, ब्लड मतलब खून, हार्ट मतलब दिल, पुश मतलब बच्चों ढकेलना, धकेलना, ब्लड वेसल, ये आपको मैंने बताया, ब्लड वेसल तो कुछ छोटे छोटे खून के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब हमारा दिल जब वो सिकुड़ता है तब क्या होता है, जो खून है वो हमारा दिल वो उसको धक्का देता है ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है? आगे क्या है देखो, एट एवरी कॉन्ट्रैक्शन इट इज पुश्ड फर्दर एंड फर्दर। कॉन्ट्रैक्शन मतलब बच्चों आपको बताया सिकुड़ना, पुश मतलब ढकेलना, फर्दर मतलब दूर। क्या बोला है कि जब भी दिल हमारा सिकुड़ता है, तो हमारे वो खून को दूर-दूर ढकेलते जाता है, ठीक है? जिससे हमारा खून पूरे हमें हमारे शरीर में पूरी हमारे बॉडी में पहुँचता है। आगे क्या है देखो, आगे क्या है, अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्शन मतलब बच्चों सिकुड़ना, हार्ट मतलब दिल, हार्ट बीट मतलब बच्चों धड़कन। क्या बोला है कि जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं धड़कन, हार्ट बीट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगे क्या है, इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द मिडल ऑफ द चेस्ट अ लिटिल टू द लेफ्ट, यू कैन फील द थ्रॉबिंग ऑफ योर हार्ट ड्यू टू द हार्ट बीट्स। प्लेस मतलब बच्चों देखो, यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बच्चों यहाँ पे हम थे। प्लेस मतलब बच्चों रखना, हैंड मतलब हाथ, मिडल मतलब बीच में, चेस्ट मतलब बच्चों छाती, लेफ्ट मतलब बाईं तरफ, थ्रॉबिंग मतलब बच्चों धड़कन जो धक धक रहती है, हार्ट मतलब दिल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप अपना हाथ अपने अपने छाती पे बीच में रखोगे थोड़ा सा बाईं साइड, तो आप अपनी धड़कन महसूस कर सकते हो, ठीक है? आगे क्या है, at the wrist there is a blood vessel that flows very close to the skin। wrist मतलब बच्चों कलाई, देखो ये wrist है, इसको बोलते हैं हम wrist, कलाई को। blood vessel मतलब बच्चों जो खून में छोटे छोटे blood vessel रहते हैं वो, flows मतलब बहना, क्लोज मतलब पास में, स्किन मतलब बच्चों चमड़ी। मतलब क्या बोला है कि हमारी जो कलाई है वहां पे हमारी चमड़ी से बहुत नजदीक ब्लड वेसल्स बहते हैं, ठीक है? इफ यू प्लेस योर फिंगर्स देयर यू कैन फील द हार्ट बीट्स। प्लेस मतलब बच्चों रखना, फिंगर्स मतलब उंगली, उंगली हमारी, फील मतलब महसूस करना, हार्ट बीट्स मतलब बच्चों धड़कन। क्या बोला है कि अगर आप अपनी उंगली अपनी कलाई पे रखोगे तो आप अपनी धड़कन महसूस कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड फीलिंग द पल्स। फीलिंग मतलब महसूस करना, पल्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो धड़कन, तो इसको क्या बोलते हैं, धड़कन को महसूस करना। डॉक्टर लोग नहीं करते हैं बच्चों, आपकी कलाई पे हाथ रख के धड़कन देखते हैं, वो वैसे ही देखते हैं, ठीक है? आगे देखो, आगे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो क्या है, डू यू नो मतलब क्या आपको पता है, क्या व्हेन वी आर स्लीपिंग क्वाइटली द पल्स बिकम स्लोअर। स्लीपिंग मतलब बच्चों सोना, क्वाइटली मतलब चुपचाप, पल्स मतलब बच्चों धड़कन बोल सकते हो, स्लोअर मतलब धीरे। क्या बोला है कि जब हम सोते हैं चुपचाप तब हमारी धड़कन धीरे हो जाती है। क्यों बच्चों? क्योंकि हम वो टाइम पे कुछ काम नहीं करते हैं ना, इसके लिए। आगे क्या है, व्हेन वी आर रनिंग द पल्स बिकम फास्टर। रनिंग मतलब बच्चों भागना, पल्स मतलब धड़कन, फास्टर मतलब तेज। क्या है कि जब हम भागते हैं तब हमारी धड़कन बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि वो टाइम पे हम काम करते हैं, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए ना। आगे क्या है, यूज योर ब्रेन पावर मतलब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है?
क्या है देखो, व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इन द हार्ट इज पुश्ड इनटू द ब्लड वेसल्स। हार्ट मतलब बच्चों दिल, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ब्लड मतलब खून, हार्ट मतलब दिल, आपको बताया हूं, पुश मतलब धकेलना। क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा दिल सिकुड़ता है तब जो हमारा खून है वो जो दिल है हमारा वो खून को ढकेलता है ब्लड वेसल की तरफ। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? क्या बोला है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह तो बच्चों ये ऐसे हो सकती है, देखो मैं बताता हूँ आपको, ताकि खून हमारे पूरे शरीर में पहुंचे, इसके लिए ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, लंग्स। लंग्स मतलब बच्चों फेफड़े, हमारे जो फेफड़े रहते हैं, देखो यहाँ पे दो फेफड़े हैं हमारे हड्डियों के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते क्या है, व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक एयर इन थ्रू द नोज। ब्रीथ मतलब बच्चों, ब्रीथ मतलब सांस लेना, थ्रू नोज मतलब बच्चों नाक। मतलब क्या बोला है, जब हम सांस लेते हैं नाक के जरिए तब हम हवा अंदर लेते हैं अपने नाक से। ठीक है, आगे देखो क्या, द इंटरनल ऑर्गन्स थ्रू विच दिस एयर इज सप्लाइड टू द बॉडी आर कॉल्ड लंग्स। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब बच्चों अंदरूनी अंग, लंग्स मतलब बच्चों फेफड़े। तो क्या बोला है कि जो अंदरूनी अंग, जो अंदर का हमारा पार्ट है जिससे हवा हमारे पूरे शरीर को मिलती है, उसका नाम क्या है, फेफड़ा। फेफड़े वो है, देखो ये दो फेफड़े, इसकी बात हो रही है। क्या है आगे, वी हैव टू लंग्स। लंग्स में तो जो फेफड़े, क्या बोला है कि हमारे पास दो फेफड़े हैं, देखो यहाँ पे तस्वीर में दिखाया है, देखो दो फेफड़े हैं, ऐसे हर इंसान के पास दो फेफड़े होते हैं। ओके, आगे क्या है, they are situated in the in the thoracic cavity, one on the right and the other on the left। क्या बोले, थोरे सिचुएटेड मतलब बच्चों बना रहना। थोरेसिक कैविटी देखो ये हमारा ऊपर का जो पार्ट है ना, देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो थोरेसिक कैविटी, ये है हमारे लंग्स, यहीं पर रहते हैं हमारी छाती में, तो इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, देखो क्या बोला है कि जो हमारे लंग्स, जो फेफड़े हैं हमारे, वो हमारे थोरेसिक कैविटी में है। एक एक हमारी बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ है। ठीक है, ऐसे बताया है। आगे, द हार्ट इज बिटवीन द लंग्स एंड लिटिल टू द लेफ्ट। द हार्ट इज बिटवीन द लंग्स अ लिटिल टू द लेफ्ट। क्या बोला, हार्ट मतलब बच्चों दिल, बिटवीन मतलब बीच में, लंग्स मतलब फेफड़े। तो क्या बोला है कि जो हमारा दिल है वो हमारे फेफड़ों के बीच में है, थोड़ा सा बाईं तरफ, ऐसा बताया। देखो हमारे फेफड़े में है ना, देखो ये देखो दिल है, थोड़ा सा बाईं तरफ है, देखो। ठीक है, आगे क्या है, देयर आर द लेफ्ट लंग, देयर द लेफ्ट लंग हैज अ स्लाइट डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब बच्चों थोड़ा गहरापन, जैसे क्यों ये बोला है कि हमारे जो लेफ्ट लंग है, जो बायां हमारा फेफड़ा है, उसमें थोड़ा सा गहरापन रहता है, थोड़ा गहरा रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा दिल है ना, हमारा जो दिल है वहां पर है, इसके लिए। आगे क्या है, द राइट लंग इज स्लाइटली बिगर देन द लेफ्ट लंग। स्लाइटली मतलब बच्चों थोड़ा, बिगर मतलब बड़ा, लेफ्ट लंग मतलब बच्चों बायां फेफड़ा। क्या बोला है कि जो हमारा दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, ये हर किसी का रहता है। आगे क्या, अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन कैरीज द एयर वी ब्रीथ इन इनटू द लंग्स। पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन मतलब बच्चों अंदरूनी अंग, कैरीज मतलब ले जाना, ब्रीथ मतलब सांस लेना, लंग्स मतलब फेफड़े। क्या बोला है कि एक पाइप है जो हमारे अंदर है, अंदर बॉडी के अंदर, वो हवा को हमारे लंग्स तक लेके जाती है, जो हम सांस लेते हैं हवा, उसको क्या है आगे, इट इज कॉल्ड विंड पाइप। विंड पाइप मतलब बच्चों हवा, जिससे हम हवा वाली पाइप बोल सकते हैं। क्या बोला है कि जिससे हम सांस लेते हैं, वो हमारी सांस जाती है अंदर, तो उसको हम विंड पाइप बोलते हैं। आगे क्या है, द विंड पाइप सेपरेट्स इनटू टू ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब बच्चों भाग, सेपरेट मतलब बांटना। मतलब क्या बोला, जो विंड पाइप है वो दो भाग में बटी हुई है हमारे अंदर, जो है जहां से हम सांस लेते हैं हवा अंदर जाती है, वो विंड पाइप। आगे क्या है, ईच ब्रांच इज कॉल्ड ब्रांचेस। जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, जो दो दो भाग में बटी हुई है उसको हम ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है, व्हेन वी ब्रीथ इन द लंग्स एक्सपांड्स अ लिटिल। ब्रीथ मतलब बच्चों सांस लेना, लंग्स मतलब फेफड़े, एक्सपांड मतलब बढ़ना। क्या बोला है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े थोड़े से ज्यादा फैल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है ना बच्चों, इसके लिए। आप सांस लो, देखो आप ऐसे सांस लोगे अंदर तो आपकी देखो छाती थोड़ा फूक जाती है, तो क्योंकि आपके लंग्स में हवा भर गई है ना, इसके लिए। और जब सांस छोड़ोगे तो आपकी देखो छाती ऐसे दब जाएगी, क्योंकि अब हवा लंग्स के अंदर नहीं है, इसके लिए। आगे देखो क्या है, दैट इज वाई आवर चेस्ट स्वेल्स अप व्हेन वी ब्रीथ इन। देखो यहाँ पे भी बताया है, स्वेल्स मतलब फूकना, ब्रीथ इन मतलब सांस लेना। क्या बोला है कि इसलिए जब हम सांस लेते हैं तब हमारी छाती फूक जाती है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। फंक्शन मतलब बच्चों काम, हार्ट मतलब दिल, लंग्स मतलब फेफड़े, ईच अदर मतलब एक दूसरे पर। क्या बोला है यहाँ पे कि जो दिल और फेफड़े का काम है वो एक दूसरे पर निर्भर है।
एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या है कि बोथ दीज इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब बच्चों अंदरूनी अंग, जो हमारे शरीर के अंदर जो हिस्सा है वो इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी। क्या बोला है कि ये दोनों जो है जो हार्ट और लंग्स है, ये बहुत ही जरूरी अंग है हमारे। बोथ मतलब दोनों। आगे क्या, दे आर सिचुएटेड इन द thoracic cavity inside a cage made of the bones called rib cage। सिचुएटेड मतलब बच्चों बने रहना। थोरेसिक कैविटी क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आपको बताऊं ना, ये जो चेस्ट के पास है इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ये है देखो, जहाँ पे हमारा दिल रहता है। देखो क्या बताया। और इनसाइड मतलब बच्चों अंदर, केज मतलब पिंजरा बोल सकते हो, बोन मतलब हड्डी, रिब केज मतलब जो हमारी ये सीने की हड्डी है उसको बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा हमारा जो दिल है और फेफड़ा है वो हमारे जो थोरेसिक कैविटी है, जो हमारी छाती की जो ये पार्ट है वहां पे रहता है हमारा दिल। और फेफड़ा वहां पे है हमारे, ये जो छाती की हड्डी है इसके अंदर, ठीक है। दैट इज वाई दे आर सेफ एंड सिक्योर। सेफ मतलब बच्चों सुरक्षित, सिक्योर मतलब भी आप बोल सकते हो सुरक्षित। क्या बोला है कि इसलिए वो सुरक्षित है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो क्या है, द ब्रेन। ब्रेन मतलब बच्चों दिमाग। देखो ये दिमाग, हमारा दिमाग ऐसा दिखता है, ओके। क्या है, द ब्रेन सिचुएटेड इन द क्रेनिकल कैविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। ब्रेन मतलब बच्चों दिमाग, क्रेनिकल कैविटी मतलब बच्चों ये जो ऊपर का हिस्सा है ना हमारे दिमाग का, ये सर का, इसको क्रेनिकल कैविटी बोलते हैं। इंटरनल ऑर्गन मतलब बच्चों अंदरूनी अंग। क्या बोला है कि जो हमारा दिमाग है वो क्रेनिकल कैविटी में है, मतलब इसमें है, और वो बहुत ही जरूरी हमारा अंग है, क्योंकि उससे ही हम सब सोचते हैं, सब काम करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल दैट वी डू। कंट्रोल मतलब बच्चों काबू करना, मतलब कि जो भी काम हम करते हैं वो सब ये काबू करता है हमारा दिमाग। It is in the brain that we become aware of emotions such as anger, joy, sorrow, etc. ब्रेन मतलब बच्चों दिमाग, अवेयर मतलब बच्चों चौकन्ना, इमोशन मतलब बच्चों भावना, एंगर मतलब गुस्सा, जॉय मतलब बच्चों खुशी, सोरो मतलब दुखी होना। क्या बोला है कि ये हमारे दिमाग के अंदर है कि हमें कब चौकन्ना होना है, कब हमें मतलब हमारे भावना में क्या आएगा, जैसे कि गुस्सा, खुशी या दुख, ये सब हमारे दिमाग में रहता है, सब हमारा दिमाग बताता है। द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स इज कॉल्ड अंडरस्टूड, इज ऑल्सो अंडरस्टूड इन द ब्रेन। मीनिंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अर्थ, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, सेंसरी ऑर्गन्स मतलब बच्चों जो महसूस हम जो करते हैं, जो अंग से, उसको बोलते हैं अंडरस्टूड मतलब समझना। क्या बोला है कि जो भी जानकारी है हमारे दिमाग में, हमारे सेंसरी ऑर्गन में जो आती है, तो वो उसको कौन समझता है, हमारा दिमाग समझता है। जैसे कि अगर आपका हाथ जल गया, तो जला कैसे आपका हाथ, तो आपकी स्किन पे होएगा, तो आपकी स्किन महसूस करेगी और दिमाग फिर पढ़ेगा कि अरे हाथ जल गया है, ठीक है। तब आप फटक से हाथ हटा लोगे वहां से। आगे क्या है, इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल फॉर लाइफ। इंजरी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चोट, जब चोट लगती है। डिसेबल मतलब बच्चों अपाहिज, मतलब कि हमारे अगर दिमाग में चोट लग जाएगी तो अपाहिज कर सकती है पूरी जिंदगी के लिए। इट कैन इवन कॉज डेथ, हेंस द ब्रेन नीड्स टू बी टोटली प्रोटेक्टेड। डेथ मतलब बच्चों मौत, नीड्स मतलब जरूरत, प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षा। मतलब क्या बोला है कि ये इससे हमारी मौत भी हो सकती है, इसलिए हमारे दिमाग की को सुरक्षित रखना जरूरी है। That is the function of the shell or casing formed by the skull around it। शेल या केसिंग आप क्या बोल सकते हो बच्चों, कवरिंग, ओके, कवर बोल सकते हो। स्कल मतलब बच्चों हमारा जो ये खोपड़ी है, खोपड़ी को इंग्लिश में स्कल बोलते हैं। क्या बोला है कि हमारे जो दिमाग को सुरक्षित रखने का काम किसका है, हमारी खोपड़ी है जो उसका है, उसमें हमारा जो ब्रेन है वो एकदम सुरक्षित रहता है, दिमाग जो है, देखो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, डू यू नो मतलब क्या आपको पता है क्या, वेन वी लर्न अ पोएम इट इज रजिस्टर्ड इन द ब्रेन। लर्न मतलब बच्चों याद करना, पोएम मतलब कविता, रजिस्टर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जमा होना। क्या बोला है कि जब हम कोई पोएम लर्न करते हैं तो हमारे दिमाग में जाके बस जाती है, जमा हो जाती है। दैट इज वाई वी कैन रिमेंबर इट। रिमेंबर मतलब बच्चों याद, मतलब कि इसलिए हम उसे याद कर पाते हैं। दिस वर्क ऑफ रिमेंबरिंग इज कॉल्ड मेमोरी। रिमेंबरिंग मतलब बच्चों याद करना, मेमोरी मतलब बच्चों आप बोल सकते हो याद, मतलब कि जो ये हम याद करते हैं इसको हम बोलते हैं मेमोरी। जैसे आपके देखो फोन में नहीं मेमोरी रहती, कुछ भी जाके उसमें स्टोर हो जाता है, वैसे हमारे दिमाग में भी है, ओके। आगे क्या है देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। स्ट्रक्चर मतलब बच्चों बनावट, कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल, मतलब कि हमारी जो बॉडी, हमारा जो शरीर है उसकी बनावट बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही समझना मुश्किल है उसको। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी विच हेल्प it to perform all its functions smoothly।
लार्ज मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा, ऑर्गन्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो अंग, इनसाइड मतलब अंदर, परफॉर्म मतलब बच्चों काम करना। क्या बोला है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अंग है जो अलग-अलग काम करते हैं बॉडी के अंदर अच्छे से। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल दीज़ ऑर्गन्स। इंटरेस्टिंग मतलब बच्चों बहुत ही रोमांचक आप बोल सकते हो। लर्न मतलब सीखना। क्या बोला है कि ये सब के बारे में पढ़ना और सीखना बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। डू फाइंड आउट मोर अबाउट देम एज़ यू ग्रो अप। ग्रो अप मतलब बच्चों बड़े होना। फाइंड मतलब ढूँढना। मतलब क्या बोला है कि जब आप बड़े हो गए तो इसके बारे में और भी जानकारी ढूँढो, ठीक है? आगे क्या है देखो यहाँ पे, व्हाट वी हैव लर्न्ड मतलब हमने क्या सीखा? क्या सीखा देखते हैं। द न्यूमरस इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट गो ऑन इनसाइड आवर बॉडी आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। न्यूमरस मतलब बच्चों बहुत सारे फंक्शन मतलब काम, डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब बच्चों अलग-अलग जो हमारे शरीर के अंग है। क्या बोला है कि बहुत सारे जो काम हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, वो अलग-अलग जो ऑर्गन्स है, अलग-अलग जो अंग है, वो करते हैं। दीज़ ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी मतलब कि ऑर्गन्स मतलब बच्चों अंग मतलब कि ये सब हमारे जो अंग है, ये हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड। सीन मतलब बच्चों देखना, आउटसाइड मतलब बाहर से, मतलब कि इनको हम बाहर से नहीं देख सकते। जैसे बच्चों मैं आपको तो बताता हूँ, दिल हो गया, हमारे फेफड़े हो गए, हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए हम नहीं देख सकते। ओके, आगे क्या है, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स और उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स मतलब अंदरूनी अंग। आगे क्या है, द बॉडी इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट द इंटरनल ऑर्गन्स रिमेन सेफ विद इन द कैविटीज इनसाइड द हेड एंड द टॉर्सो। स्ट्रक्चर मतलब बच्चों बनावट, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब बच्चों अंदरूनी अंग, सेफ मतलब सुरक्षित, कैविटीज मतलब बच्चों खाली जगह, हेड मतलब सर, टॉर्सो मतलब बच्चों जो धड़ मतलब हमारे जो नीचे का हिस्सा, देखो ये सर है और नीचे के हिस्से को सबको हम पैर से लेके आए देखो धड़ बोलते हैं। ओके, क्या बोला है कि हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से बनी हुई रहती है कि जो हमारे अंदरूनी अंग है वो वो जो है हमारे सुरक्षित रहते हैं हमारे सर में और हमारे जो नीचे जो हमारा धड़ है उसके अंदर। ठीक है, आगे क्या है, द ओइसोफेगस कैरीज द swallowed फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक। ओइसोफेगस मतलब बच्चों एक पाइप है, आपको दिखाता हूँ मैं, रुको। यहाँ पे देखो, ये देखो, इसको ओइसोफेगस बोलते हैं, जो खाना हमारे मुंह से लेके हमारे पेट तक लेके जाता है। स्वैलेड मतलब बच्चों घोटना, मतलब हम कुछ चीज घोटते हैं उसको बोलते हैं। थ्रोट मतलब गला, स्टमक मतलब पेट। क्या बोला है कि जब जो ये ओइसोफेगस पाइप है, ये हमारे खाने को हमारे गले से लेकर हमारे पेट तक लेके जाता है। आगे क्या, इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। क्या बोला है कि ये थोरेसिक कैविटी में है। थोरेसिक कैविटी बच्चों देखो, ये है थोरेसिक कैविटी, हमारी छाती का हिस्सा। ओके, आगे देखो, आगे क्या है अभी, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द हार्ट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। फ्लोइंग मतलब बच्चों बहना, स्प्रेड मतलब फैले रहना, बॉडी मतलब शरीर। मतलब क्या बोला है कि जो हमारा हार्ट, जो हमारा दिल है, जो खून को भेजता है, तो हमारे किसके थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू, वो हमारे पूरे शरीर में जाता है जो खून है। द हार्ट इज कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। कंटिन्यूअसली मतलब बच्चों लगातार, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सिंग मतलब बच्चों फैलना। तो क्या बोला कि हमारा दिल लगातार सिकुड़ता है और फैलता है। जैसे धड़कन होती है ना, धक धक, तो वो जो पहले सिकुड़ता है फिर फैलता है। ठीक है, आगे क्या है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पुश द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द ब्लड वेसल। कॉन्ट्रैक्शन मतलब बच्चों आपको बताया हूँ सिकुड़ना, पुश मतलब ढकेलना, ब्लड मतलब खून। क्या बोला कि जब हमारा दिल सिकुड़ता है तब वो खून को हमारे दिल से वो ब्लड वेसल के बीच में भेजता है, ठीक है? जिससे हमारे पूरे शरीर में खून जाता है। आगे क्या है? द लंग्स आर द ऑर्गन्स थ्रू व्हिच द एयर वी ब्रीथ इन सप्लाइड टू द होल बॉडी। लंग्स मतलब बच्चों फेफड़े, ऑर्गन मतलब बच्चों अंग, ब्रीथ मतलब सांस लेना, बॉडी मतलब शरीर। क्या बोला है कि फेफड़ा हमारा वो अंग है जो जब हम सांस अंदर लेते हैं तब वो पूरे शरीर को वो हवा देता है, ऑक्सीजन देता है। द राइट लंग इज लिटिल बिगर देन द लेफ्ट लंग। राइट मतलब बच्चों दायां, बिगर मतलब बड़ा, लेफ्ट मतलब बायां। क्या बोला है कि जो हमारा दायां जो फेफड़ा है वो हमारे बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये सबके सबका रहता है। ओके, क्या है आगे, द हार्ट एंड द लंग्स आर हेल्ड सेफली इन रिब केज इन द थोरेसिक कैविटी। हार्ट मतलब बच्चों दिल, लंग्स मतलब फेफड़े, सेफली मतलब तो सुरक्षित। थोरेसिक कैविटी मतलब जो बच्चों जो हमारा छाती का हिस्सा है। क्या बोला है कि हमारा दिल और जो हमारा फेफड़ा है वो सुरक्षित है हमारे जो छाती के अंदर है, रिब केज मतलब जो हमारी ये छाती की हड्डी है उसके अंदर सेफ है, सुरक्षित है। और ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। मतलब कि हमारा दिमाग बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही जरूरी अंदरूनी अंग है। इट हैज अ सेफ प्लेस इनसाइड द स्कल।
सेफ प्लेस मतलब जो सुरक्षित जगह, मतलब कि ये एक सुरक्षित जगह पे है हमारे खोपड़ी में। कंट्रोलिंग मूवमेंट्स, बिकमिंग अवेयर ऑफ इमोशंस एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन्स आर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। कलेक्टिंग मूवमेंट मतलब बच्चों मतलब कि जानकारी जमा करना। अवेयर ऑफ इमोशन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो, मतलब बच्चों भावना, इमोशन मतलब भावना होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, सेंसरी ऑर्गन्स मतलब बच्चों जो जिससे हम महसूस करते हैं वो अंग। तो क्या बोला है कि जानकारी जमा करना, और भावना बताना कि भावना कैसी रहेगी, ये सब जो है, ये सब हमारा दिमाग ये सब काम करता है। ठीक है? हम जब रोते हैं या हँसते हैं या कुछ भी करते हैं, ये सब हमारे दिमाग से होता है। आगे क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, रिमेंबर मतलब बच्चों याद रखना, हमेशा याद रखो क्या, in any accident if the head is hit the skull can get broken। एक्सीडेंट मतलब बच्चों जैसे कोई अगर एक्सीडेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो दुर्घटना। ठीक है? हेड मतलब बच्चों सर, हिट मतलब बच्चों लगना, चोट लगना, स्कल मतलब बच्चों खोपड़ी, ब्रोकन मतलब टूट जाना। क्या बोला है कि अगर कोई दुर्घटना में हमारे सर में लगती है तो हमारी जो खोपड़ी है वो टूट सकती है। इफ दैट हैपेंस इट कैन कॉज इंजरी टू द ब्रेन। हैपेंस मतलब बच्चों होना, इंजरी मतलब बच्चों क्या बोल सकते हैं, चोट लगना बच्चों, ब्रेन मतलब दिमाग, मतलब कि इसकी वजह से हमारे दिमाग में भी चोट लग सकती है। देन द पर्सन कैन बिकम डिसेबल्ड फॉर लाइफ और इवन डाई। डिसेबल मतलब बच्चों अपाहिज, डाई मतलब मरना, मतलब कि इससे क्या होगा, इंसान मर भी सकता है या तो वो अपाहिज हो जाएगा। दैट इज वाई वन मस्ट ऑलवेज वेयर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ मोटरसाइकिल और स्कूटर। ऑलवेज मतलब बच्चों हमेशा, वेयर मतलब पहनना, हेलमेट, हेलमेट तो आपको मालूम है। राइडिंग मतलब बच्चों कोई गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल मतलब आप बोल सकते हो दो पहिए की जो बाइक रहती है, स्कूटर। तो क्या बोला है कि इसलिए हमें हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए बाइक, मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा, तो इसके लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।